दोस्तों आपको तो पता है पृथ्वी गोल है, तो क्या आपके दिमाग में कभी कुछ ऐसा आया है कि धरती में सुराख करके उसके पार निकल जाए? वैसे अगर हम अपने देश से गड्ढा खोदना शुरू करेंगे तो दूसरी तरफ किस ओर निकलेंगे, और क्या धरती के आर पार सुराख करना पॉसिबल है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी चक्कर काट रहे हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम बताएंगे कि आखिर मानव इतिहास में आज तक कितना गहरा गड्ढा खोद लिया गया है। Factify. Facts on your face. दोस्तों अगर आप 6000 किलोमीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा खोदेंगे तब जाकर कहीं धरती के भीतर सेंटर पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। वहीं अगर आप रेडियस से आगे बढ़ डायमीटर तक गड्ढा खोद लेंगे तो भारत के उस पार पैसिफिक ओशन में निकल जाएंगे। लेकिन ये इमेजिनरी बातें प्रैक्टिकली कहां तक पॉसिबल है, बताते हैं एक एक करके इंसान द्वारा खोदे गए गड्ढों के बारे में बताकर। दोस्तों शुरू करते हैं पृथ्वी की सतह से, जहां आमतौर पर 1.8 मीटर का गड्ढा मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार करने के लिए खोदा जाता है। वैसे 3000 साल पुराना फिरौन का तूतनखामुन का मकबरा और खजाना 4 मीटर नीचे मिला था। वहीं मेटल डिटेक्टर जमीन के भीतर 6 मीटर तक दबे मेटल को डिटेक्ट कर सिग्नल देता है। इसका मतलब है लोग खजाने को छुपाने के लिए 6 मीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा खोद लेते हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी अपने लिए गड्ढा खोद लेता है, और उनमें सबसे गहरा गड्ढा नील नदी की मगरमच्छ खोदती है, जो तकरीबन 12 मीटर का होता है, यानी आपके और हमारे हाइट से लगभग 6 गुना ज्यादा। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं पेरिस के कैटाकॉम्ब्स की तरफ, जो जमीन की सतह से 20 मीटर नीचे है। और अगर दोज़ख का दरवाजा कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि कई सौ साल पहले यहाँ 10 या 20 नहीं बल्कि 60 लाख लोगों को दफना दिया गया था, और वहाँ लोगों के जाने पर मनाही है। दोस्तों पेरिस से सीधे चलते हैं दुबई के डीप डाइव, जो 60 मीटर गहरा स्विमिंग पूल है, जिसमें करीब 1.5 करोड़ लीटर पानी आ सकता है। और अगर इस पूल को खाली करके टॉप से छलांग लगाया जाए तो बॉटम सरफेस से टकराने में 3 से 4 सेकंड का वक्त लग सकता है। वैसे लोग यहाँ स्कूबा डाइविंग की प्रैक्टिस करते हैं। इससे भी गहरा गड्ढा करीब 100 मीटर जमीन के नीचे वो जगह है जहां आमतौर पर एटम वेस्ट को दफना दिया जाता है। इससे अगर थोड़ा नीचे बढ़ें 110 मीटर पर, तो आपको वहां दुनिया का सबसे गहरा प्योंगयांग मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, जो नॉर्थ कोरिया में सिचुएटेड है, जहां से बाहर निकलने के लिए लोगों को कई एलिवेटर्स बदलने पड़ते हैं। वहीं जमीन के नीचे कई गहराइयां ऐसी भी होती हैं जिन्हें कोई इंसान नहीं बल्कि खुद प्रकृति करती है। दक्षिण अफ्रीका में एक अंजीर का पेड़ है जिसकी जड़ों को जमीन के 122 फीट नीचे तक डिटेक्ट किया गया है। उससे आगे अगर 240 मीटर पर जाएं तो आप मजेदार ट्रेन की सवारी कर सकते हैं। ये ट्रेन टनल जापान में 2 आइलैंड को जोड़ता है, वो भी समंदर के नीचे से। मानना पड़ेगा जापान जो भी करता है सबसे हट के करता है। वैसे अगर जमीन के नीचे बनी सुरंग की बात करें तो सबसे ज्यादा गहराई पर रोड टनल नॉर्वे में है, जो जमीन के 287 मीटर नीचे है, और अगर आप चाहें तो वहां पर ड्राइव का मजा भी ले सकते हैं। वैसे मजे मजे में आप ये भी जान लीजिए कि भले ही कोई परमाणु हमले से बचने के लिए 300 मीटर नीचे भी छिप जाए तो नहीं बचेगा, क्योंकि B-82 न्यूक्लियर वॉरहेड एक ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल है जिसके वॉर से 305 मीटर तक जमीन फट सकती है। लेकिन इससे भी गहरी खुदाई इंसान के द्वारा ही की गई है। 1862 में इंग्लैंड के वुडिंग डीन हॉस्पिटल के बाहर मौजूद एक पानी का कुआं, जिसकी गहराई 392 मीटर है, और यह हाथ से खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा है, जिसे खोदने में 4 साल का वक्त लगा था। 603 मीटर की गहराई पर एक वर्टिकल केव मौजूद है, जिसके टॉप से गिरने का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के छत से गिर जाना। इसके बाद मौजूद है अब तक खोदा गया सबसे बड़ा गड्ढा, जो 970 मीटर गहरा यूटा में बिंघम कॉपर ओपन पिट माइन है। ये इतना बड़ा है कि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी समा सकती है। हालांकि फिनलैंड में जमीन की सतह से करीब 1410 मीटर नीचे म्यूजिक कॉन्सर्ट भी किया जा चुका है। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रूस के बैकल झील की, जिसका बॉटम पॉइंट 1642 मीटर नीचे है, और इससे ज्यादा गहरा है ग्रैंड कैनियन, जो पूरे 1857 मीटर गहरा है। वहीं पहचान में आने वाली सबसे गहरी गुफा है जॉर्जिया में, जमीन की सतह से 2197 मीटर नीचे, और इससे भी ज्यादा नीचे है साउथ अफ्रीका में मोआब खोत्सोंग खदान, जमीन से 3132 मीटर नीचे है, जिसके बॉटम पॉइंट पर वर्कर लिफ्ट से जाते हैं, जिसमें 4 मिनट से ज्यादा का समय लगता है। वहीं अगर कोई टॉप से फ्री फॉल कर जाता है तो उसे 25 सेकंड तक वक्त लगेगा बॉटम को हिट करने में। दोस्तों साउथ अफ्रीका में ही सबसे गहरा खदान है, और उस खदान का सबसे गहरा हिस्सा करीब 4000 मीटर नीचे है, और वहां तापमान 66 डिग्री सेल्सियस है, जहां तक पहुंचने में मजदूर को 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। और अगर इससे भी ज्यादा की गहराई की बात करें तो वो है मरियाना ट्रेंच का तल, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी गहरा है। जमीन तल से करीब 10,994 मीटर नीचे समंदर का सबसे गहरा हिस्सा। लेकिन इंसान यहाँ भी नहीं रुके, और कुछ तरह का कोला सुपरडील बोरहोल ड्रिल कर दिया गया, जो 12,262 मीटर गहरा है, जिसे 1979 में सोवियत यूनियन के द्वारा करवाया गया था, और उनका मकसद था कि होल करते हुए अर्थ कोस्ट तक पहुंचा जा सके।
लेकिन 12 किलोमीटर की गहराई पर ही टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और ड्रिल मशीन ने काम करना बंद कर दिया। ये बोरहोल सिर्फ 23 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसमें इंसान का गिरना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप किसी बॉल को इसमें गिराते हैं तो उसे बॉटम को हिट करने में पूरे 50 सेकंड लगेंगे। कोला सुपरडील बोरहोल को इंसान द्वारा किया गया सबसे गहरा सुराख माना जा रहा था, लेकिन इस रिकॉर्ड को रशिया के Z44 चाइवो व्हेल ने तोड़ दिया था लगभग 100 मीटर से। लेकिन नवंबर 2017 में ये गहराई 12,000 से 15,000 मीटर तक पहुंच गई और अब ये पृथ्वी में किया गया अब तक का सबसे गहरा सुराख है, जिसकी गहराई का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 18 बुर्ज खलीफा की ऊंचाई के बराबर है। फिर भी अर्थ क्रस्ट से काफी दूर है, क्योंकि इंसान भले ही अर्थ क्रस्ट तक पहुंचने की कोशिश कर ले, पर अब तक उस गहराई का 1% भी सुराख नहीं बना पाए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी अर्थ क्रस्ट तक पहुंच पाएंगे और क्या उन्हें ऐसा करना भी चाहिए? आप अपने जवाब को कमेंट करें। बाकी मिलेंगे फिर किसी और सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।